जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए। किसके साथ? अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा गजब होने वाले हैं और आपको ये ध्यान दे रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अभी तक आपको मैंने सारे मेथड पढ़ाए हैं, एक ट्री मेथड अभी आपका बचा होता। तो आज ट्री मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी ट्री मेथड जिससे सारे चीज़ें निकल कर आती हैं, चाहे आपका ये ले लो 3-3 1 वाला, 4 से 4 1 वाला, ठीक है, सब कुछ ट्री मेथड से निकलता है। मतलब कुछ चीज़ें ट्री मेथड से निकलते, कुछ a+b+a×b वाले फॉर्मूले से, कुछ रेशो से, पर ट्री मेथड का बहुत सारी जगह अपना ही यूज है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्री मेथड से ही हो सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, बट उससे पहले बहुत जरूरी और बहुत अच्छी सूचना भी है, ठीक है। देखिए जरूरी क्या है कि चैनल का नाम बदल दिया जाएगा 30 मई को। बहुत सारे बच्चों ने हमें नाम भी बताया, सर ये होना चाहिए। जो भी नाम हम चूज करें जिस भी बच्चे का, उसको इनाम मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। इनाम मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि उपहार है, एक तरह से मेरी तरफ से दिल जो होता है ना अंदर से, यार कि यार इस लड़के ने नाम गजब दिया है, ठीक है, उस चीज का एक क्या मिलेगा, उपहार। चाहे आप मना भी करोगे, मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे अगर किसी को फोन करो ये कहोगे सर आपसे क्या लेंगे, बट फिर भी मैं अपने दिल से दूंगा, ठीक है। तो 30 मई को और रात में 9 बजे, ठीक है। कब मेरे भाई? रात में 9 बजे, रात में 9 बजे संडे को, ठीक है, रात में 9 बजे संडे को। तो कोई भी रात में 9 बजे आना ना भूले, ठीक है, संडे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके अगले दिन जैसे आप आओगे और आपने जैसे सर्च करा चैनल का नाम, चैनल ही नहीं होगा, जिस नाम से चैनल होगा वो 30 तारीख को पता लेगा कि किस नाम से चैनल होगा। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपको 30 तारीख को पक्का आना है। 1-2 दिन चाहे इधर उधर हो भी जाओ, पर 30 को कोई काम मत करना, रात में फ्री रहना। राहुल देसवाल अकेडमी पर 83% ऑफ चल रहा है, सभी को आना है। रोज सुबह और रात में 9 बजे मैथ्स का तांडव होता है और 8 बजे से वाला बैच शुरू हो जाता है जिसमें सुशील सर पढ़ाते हैं और मेरे बाद फिर ललित सर आते हैं, ठीक है। राहुल देसवाल अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप पर जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज को ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आ जाते हैं। देखिए अभी तक हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारा पढ़ा है, पर जो अब पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा गजब। पहले बताओ कितने बच्चे आ चुके हैं, मैं एक बार चैट ऑन करें। अरे एक बार शेयर करके आओ, तुम तो अभी बहुत कम आए हो। हाँ भाई एक बार शेयर करके आओ, जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे कैसे काम चलेगा है? जल्दी शेयर करके आओ। देखो हमने शुरू में ये चीजें सीखी थी कि सीआई है क्या, सभी ने सीखा था कि सीआई क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था मेरे भाई, मैंने क्या कहा था कि अगर समय 2 साल का है, ध्यान से सुनेंगे, आज की क्लास इतनी लाजवाब और मजेदार और गजब होने वाली है कि आपका मन करेगा कि देखते रहो क्लास को, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर टाइम 2 साल का है, ठीक है, और रेट चल रही है मेरे भाई कितना प्रतिशत? 10%। रेट चल रही है मेरे भाई कितना? 10%, ठीक है। और हमने मान लिया, हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए। हमने क्या माना? हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए। तो अब होगा क्या? अब जब अगर मैं उसे 100 रुपये दे रहा हूं तो मैं उससे ब्याज भी लूंगा। भाई हर कोई चाहता है कि अगर मैं किसी को कुछ दूं तो उससे वापस कुछ एक्स्ट्रा लूं, तभी तो मेरा फायदा है, तभी मैं दे रहा हूं। अब मैंने इसीलिए उससे कह दिया था कि मैं हर साल में 10% ब्याज के रूप में लूंगा, यही वाली बात थी, ठीक है। अब 10% को फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना होता है? 1/10। यानी जो भी पैसा उधार दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 100 रुपये उधार दिए गए हैं, इन 100 रुपयों का पहले साल जब मैं ब्याज निकालने बैठूंगा तो इस 100 का 1/10 हिस्सा यानी 10 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 रुपये मुझे ब्याज के रूप में, पहले साल मेरा 10 रुपये का ब्याज बनता है, ये बात तय थी। जब मैं अगले साल फिर से देखता हूं कि भाई पहले साल का ब्याज 10 है, दूसरे साल का कितना ब्याज बनेगा? तो दूसरे साल का भी इस 100 का 1/10 के हिसाब से 10 रुपये का ब्याज बनेगा। कोई हो तो थोड़ा पानी देके जाओ यार, मैं तो पानी लाना भूल गया।
ठीक है, दूसरे साल फिर से 10 रुपए का ब्याज बनेगा। अगर बात होती किसकी, साधारण ब्याज की यानी सिंपल इंटरेस्ट की, अगर बात होती साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप क्या कहते, साधारण ब्याज के केस में क्या होता है मेरे भाई, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, मतलब हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले साल 10 रुपए तो दूसरे साल 11, 12, 13 कुछ अलग मिलेगी, दूसरे साल भी 10। यानी इस केस में जब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात करता हूं, तो मुझे पहले साल 10 रुपए का ब्याज बनेगा और दूसरे साल भी 10, और 10 और 10 20, टोटल 20 रुपए मुझे ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। पर जैसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर आते हैं, जैसे ही हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर आते हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में जब मैं ब्याज देखूंगा तो इस 100 का पहले साल 1/10 हिस्सा यानी 10 रुपए तो ब्याज बन गया। जब मैं अगले साल पहुंचा तो मुझे फिर से वही सेम चीज जैसे SI में होता है वैसे ही CI में भी होगा। दूसरे साल इन रुपयों का 1/10 हिस्सा, ये 10 रुपए तो मेरा ब्याज का बनेगा ही बनेगा। साथ में आपने एक बात सुनी होगी, ब्याज पर ब्याज मिलती है CI में। ब्याज पर ब्याज मिलेगा मतलब क्या, जो ये पिछले साल की ब्याज थी, इस ब्याज पर भी इस साल जो ब्याज मिल रही है, एक तो 10 रुपए मिल ही चुकी है, साथ में पिछले साल की जो ब्याज थी, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी। और ब्याज किस हिसाब से मिलती है, जो भी है उसका 1/10 यानी 10 का 1/10 यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पर और मिल चुका है। अब आप देखोगे अगर, तो आप एक चीज बहुत गौर से देख पाओगे। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप एक चीज बहुत गौर से देख पाओगे कि जब साधारण ब्याज की बात हुई तो सिर्फ 20 रुपए मेरी जेब में आए, और जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई तो 10 रुपए तो ये आ चुके हैं, और 10 रुपए ये आ चुके, और साथ में 1 रुपया और हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी 10 और 10 20 और 1 21 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मुझे 20 रुपए प्राप्त, 21 रुपए प्राप्त होते हैं। 10 और 10 और 1 ये एक्स्ट्रा जो ब्याज पर ब्याज मिला है, जो इस ब्याज पे ब्याज मिली थी। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप CI और SI का अंतर जानना चाहो तो ये क्या बनेगा, 1 भाई, CI क्या है 21, SI क्या है 20, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, तो अंतर क्या नजर आया यहाँ पर 1। अब जो गौर से समझना जिस बात को मैं समझाने वाला हूं, अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमें 2-3 चीजें समझ आती हैं। पहली चीज क्या समझ आती है, CI के केस में पहले साल 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल 10 और 1 टोटल 11 रुपए का, दूसरे साल टोटल कितना 11 रुपए। ठीक है, अब एक बात और समझ आई कि CI SI का अंतर क्या है, 1 यानी ये वाली वैल्यू, CI SI का अंतर क्या है 1 यानी ये वाली वैल्यू। और अगर आप देखोगे ये 1 आया कहां से है, ये 1 क्या है, इस ब्याज पर ब्याज, यानी जब भी अगर आपको डायरेक्ट CI SI का अंतर जानना होगा तो आप क्या करोगे, 2 साल के केस में पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ब्याज ये, ठीक है, 2 ब्याज हो गई। उसके बाद इस ब्याज पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी वह हमेशा हमारा CI SI का अंतर होगा, यानी डायरेक्ट ये जो वैल्यू 1 है ये CI SI का हमारा अंतर रहेगी। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इस ब्याज पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी वही हमारा CI SI का अंतर है, यही एक्स्ट्रा चीज है जो इस केस में आ रही है। बस इन्हीं बेसिस को मानते हुए कुछ आसान आसान क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़े टफ क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन आसान सा, ठीक है, इसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन मुझे पता है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, आप देखोगे 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। आप क्या करोगे, पहले साल में 6 से 7, दूसरे साल में 6 से 7, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर 13 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 13 रुपए क्या हो गए ब्याज पर, क्वेश्चन कह रहा है 13 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे, 2600 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इस 13 से कितने गुना ज्यादा, 200। तो इसी प्रकार पूछा क्या गया, प्रिंसिपल भी 200 टाइम्स ज्यादा, कितना हो जाएगा 7200। ठीक है, पर ठीक है इस क्वेश्चन में तो ठीक है, इस वे से, इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं, पर फिर भी मैं कह रहा हूं ट्री वाला मेथड क्यों सीखना है, उस देखिए आवश्यकता है उसकी, क्यों जरूरत है, देख लीजिए। आ जाते हैं, ट्री वाले मेथड को सीखने की जरूरत है कहां पे, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे।
हाँ ये तो रहा क्वेश्चन। बताओ, अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे आप आंसर दोगे? अगर क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं तो किस तरह से आप आंसर दे पाओगे, यहीं पर मुद्दा उठता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे तो रेशो वाले मेथड से आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, और किसी मेथड से आ भी जाए पर टाइम बहुत लगेगा, हमें तो टाइम भी बचाना है। तब जाकर अब ये ट्री मेथड का प्रयोग होने वाला है। अब यहाँ पे ट्री मेथड का यूज होगा। ठीक है, अब ट्री मेथड का यूज यहाँ तो करेंगे, बट पहले एक बार पिछले क्वेश्चन को भी करके देखते हैं ट्री मेथड से कैसे होगा। देखिए रेट चल क्या रही है, यहाँ पे रेट चल रही है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, 16/2/3%। रेट क्या चल रही है मेरे भाई, 16/2/3%। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। क्वेश्चन के हिसाब से टाइम कितना है, 2 साल। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर यह दे रखा है कि जो पैसा उधार दिया गया है यानी प्रिंसिपल है कितना, कहीं नहीं दिया गया। परंतु नहीं दिया गया तो हमें निकालना है। हाँ भाई निकालना है, बिल्कुल निकालना है। पर अगर मैं कहूं आपसे कि कोई वैल्यू मान लो, प्रिंसिपल जो पैसा उधार दिया गया है अपने आप से कोई एक वैल्यू मान लो, लेट कर लो, तो क्या मानोगे? तो आपको पता है जो भी प्रिंसिपल हम मानेंगे एक ऐसी वैल्यू माननी है जिसका 2 बार 1/6 निकाल सके, यानी कि वो वैल्यू 6 से 2 बार पूरी तरह कट सके। और 6 से पूरी तरह 2 बार कौन कट सकता है, 6 × 6, यानी सीधा सीधे तौर पर जो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर यानी 36। तो मैं पहले से ही अपनी तरफ से, ये नहीं है कि बिल्कुल पक्का पक्का आंसर है, अपनी तरफ से 36 प्रिंसिपल मानकर चल रहा हूं कि जो रुपए उधार दिए गए हैं वह 36 रुपीज है। अब इन 36 रुपयों का जब मैं ब्याज लूंगा तो मेरा देखूंगा पहले साल का ब्याज क्या बनेगा, 1/6 रुपये। दूसरे साल का ब्याज क्या बनेगा, 1/6 रुपये। परंतु साथ में इस केस में, CI के केस में, पिछले साल की ब्याज पे जो ब्याज मिलती है एक्स्ट्रा उसे भी ऐड किया जाता है, नहीं 1 रुपया और ऐड किया जाएगा, जिस वजह से टोटल अगर सिर्फ ब्याज ही ब्याज देखे टोटल सिर्फ ब्याज ही ब्याज देखी जाए तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12 और 1 ये 13। कब, अगर मैं किसी को 36 रुपये उधार देता। पर क्वेश्चन के हिसाब से टोटल ब्याज 13 रुपये नहीं है, टोटल है कितने, 2600 रुपये। इस 13 से कितने गुना जाता, 200। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी 36 ना होकर 200 गुना ज्यादा 7200 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट? ओके मेरे भाई, जल्द ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम तो आज शेयर ही नहीं करके आ रहे। हाँ भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा, जल्दी स्पीड में एक बार वीडियो शेयर करके आओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी, आ जाओ बताओ। फॉर्मूले से तो आसान है, ये कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों के साथ, इसलिए करवा रहा हूं ये। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को आप उस वाले तरीके से नहीं कर सकते हो, ये लिख के ले लो। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है, ये ट्री मेथड से ही होंगे। मैंने क्या कहा था, अगर आपको ये पता लग जाएगा कि किस जगह पर कौन सा मेथड लगाना है तो आप औरों से अलग हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि अरे यार ये तो वही पिछले से तो पिछले वाला ही मेथड अच्छा था, पर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो कोई रीजन होगा। कुछ बच्चे होंगे जो पहले छोड़कर क्लास को चले गए होंगे, अरे ये तो वही चीज है, इसको तो हम रेशो से सर ने सिखाया तो है उससे निकाल लेंगे। कुछ बच्चे होंगे कि सर अगर पढ़ा रहे हैं इसमें कोई ना कोई रीजन हुआ, आगे चलते हैं, वो आगे तक जाएंगे। जैसे जैसे जो बच्चा बैठे बैठे आखिरी के घंटे जाएगा उसे ये लगेगा अरे यार इसमें तो इतना सारा सीखने को मिल गया, और वही पास हो जाता है। तो देखिए दो तरह के बच्चे हैं, जो मेहनत करने से डरता है वो क्लास से पहले ही निकल लेता है, और जिसे पता है कि अगर क्लास ली गई है तो कुछ ही रीजन होगा और आगे कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसका मतलब बहुत फायदा हो सकता है, और जो इस उम्मीद से बैठकर पढ़ता है वही पास होता है।
जिसे 1 घंटे पढ़ना है डेली अगर आए हैं तो। ठीक है, आ जाओ। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years एट 14.27% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज ₹30। देन फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज बताइए, क्वेश्चन में रेट क्या दे रखा है 14.27%, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7। अब आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आपको पता है प्रिंसिपल नहीं पता, तो ट्री वाले मेथड में प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, जो ये वैल्यू होती है इसका स्क्वायर यानी 49। हमने मान के चल लिया कि हमें प्रिंसिपल पता तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, पर हमने मान के चल लिया कि जो पैसा उधार दिया है वो 49 है। अब ब्याज कैसे कैसे बनेगी, पहले साल इसका 1/7 हिस्सा ₹7 ब्याज बनी, दूसरे साल फिर से इसका 1/7 हिस्सा यानी ₹7 और बने। अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो पहले साल भी 7, दूसरे साल भी 7, पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट CI होता है उस केस में हमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप कहोगे सर उस केस में ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, पर इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलती है यही हमारे लिए एक्स्ट्रा होती है, यानी इस एक को हमेशा हम क्या कहते हैं CI/SI का अंतर। और क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है CI/SI का अंतर कितना है मेरे भाई 30, CI/SI का अंतर कितना है 30, इस एक से एक्चुअल CI/SI का अंतर कितना है 30 गुना ज्यादा। तो इसी तरह से हमारा प्रिंसिपल भी 49 ना होकर 30 गुना ज्यादा कितना होगा 0 9 3 27 2 3 4 12 13 14 1470। बताओ है कि नहीं गजब, बताओ बताओ। अब जो कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अरे पुराने, अब बताओ कौन से मेथड से कर पाओगे, इसके अलावा आपके पास कोई और मेथड हो तो बताओ जिससे इतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, आ सकता है बताओ। अब ये एक और आ गया, चीते चीते क्वेश्चन आएंगे, तुम एकदम यूं हो जाओगे, घबरा जाओगे, इतने गजब गजब क्वेश्चन आने वाले हैं। बताओ बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। तुमने बहुत देर से मतलब पढ़ ही नहीं रहे, यूं सोच रहे हैं बच्चे कि बहुत सारे, मतलब 90% बच्चा तो अच्छा ही है जो बिल्कुल ही समझदार है यहाँ पे बैठा है, उसे पता है भाई पूरी क्लास ले लो तो इसका मतलब है मस्त मस्त चीज मिलेगी। पर 10-1% बच्चा होता है जो हाल फिलहाल में जो 2-3 महीने से मतलब, या फिर जो ये सोचता है कि अरे यार ये तो चीज़ें ना सर के उस मेथड से पढ़ लेंगे। भाई कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ का कोई फायदा है। ठीक है, चुपचाप बैठ के लास्ट तक क्लास देखा करो हमेशा। अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, बट इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और बताओ। चलो बता, ये इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर रेट तो अलग अलग हैं, है ना। वैसे किस किस का आंसर हो गया बताओ। अच्छा आ सकता है, नहीं क्या आएगा ये बताओ। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पर आएगी, इस क्वेश्चन में जो रेट हैं वो अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, पहले साल की रेट अलग है, वो क्या चल रही है मेरे भाई 11.1/9%। ठीक है, दूसरे साल की रेट अलग है, दूसरे साल की रेट क्या चल रही है मेरे भाई 14.2/7%। चल रही नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है। अब बच्चा क्या करता है, दो अलग अलग तरह के बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे 11.1/9%, 1/9 होता है तो इसके हिसाब से 9 में 81 लेके बैठ जाएंगे एक तरफ, और 14.2/7%, 1/7 होता है, 7 का स्क्वायर एक तरफ 49। फिर करते रहेंगे अपने हिसाब से, कॉपी पेन चला रहे होंगे और कॉपी भर दी होगी, पर आंसर तो आने से रहा। ठीक है, क्यों आने से रहा, क्योंकि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे ढंग से। क्या नहीं समझ पा रहे, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ये 49 क्यों माना, मतलब जब हम वैल्यू मानते हैं तो कुछ सोचकर मानते हैं। आपके हिसाब से क्या सोचा था जब हमने 49 माना था, तो आप कहोगे सर हमने इसलिए 49 माना था क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है 2 साल का टाइम है। मैंने कहा सही बात है, और हमें पता है इस हिसाब से जो भी पैसा, जो भी यहाँ वैल्यू मानेंगे, एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जिसको 1/7 से, यानी 7 से 2 बार पूरी तरह काटा जा सके, क्योंकि पहले साल का ब्याज भी 1/7 होगा और दूसरे साल का ब्याज भी 1/7, यानी 2 बार इसको 7 से काटा जा सके। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर इस केस में पहले साल में 1/9 हिस्सा लिया जाएगा जो भी पैसा हमने उधार दिया उसका, और दूसरे साल उसका 1/7। यानी यहाँ से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि भाई जो हम वैल्यू मानने वाले एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो पहली बारी में एक बार तो 9 से पूरी तरह कट जाए और एक बार 7 से। यार अगर मैं जो भी वैल्यू मानूंगा
वो 9 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से भी। क्यों? पहली बारी उसका 1/9 निकालूंगा पहले साल और दूसरे साल उसका 1/7। तो इस केस में एक ऐसी वैल्यू जो 9 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए वो क्या बनेगी, 9 × 7 यानी कि 63। तो यहाँ मुझे जो प्रिंसिपल जो पैसा उधार दिया गया है वह जो मानूंगा वो 63 लेकर चलूंगा। अगर मैं किसी को 63 रुपये उधार देता हूं तो पहले साल जब मैं उसके पास पहुंचा तो पहले साल का ब्याज क्या चल रहा है मेरे भाई, ये। तो पहले साल मुझे उससे 1/9 हिस्सा यानी 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर मैं दूसरे साल की ब्याज करूं तो दूसरे साल की रेट क्या चल रही है, ये। तो दूसरे साल मुझे इसका 1/7 हिस्सा यानी 9 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। अभी और भी कुछ मिलेगा, हाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन सीआई का है। तो सीआई के क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, इस पहले साल की ब्याज पर ब्याज। और किस हिसाब से मिलेगी भैया, जो दूसरे साल रेट चल रही है। दूसरे साल की रेट क्या है, 1/7। तो पहले तो इस पर 1/7 मिला और एक्स्ट्रा 1/7 इसका भी मिलेगा, और इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 1। और यही एक हमारा सीआई और एसआई का गैप है। मैंने क्या सिखाया है, इस पे जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाए वही सीआई और एसआई का अंतर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो सीआई एसआई का अंतर 1 है, सॉरी इस डाटा के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है, पर अंतर कितना है मेरे भाई, 50। सीआई एसआई का अंतर एक्चुअल में कितना है, 50। इस 1 से 50 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया होगा, जो प्रिंसिपल रहा होगा, वह भी 63 ना होकर इसका 50 गुना कितना हो जाएगा, 0, 5 3 या 15, 5 हासिल में 5 से 30, 31, 3150। और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसे समझ नहीं आया जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जल्दी। कोई ऐसा जिसे समझ नहीं आया, और अगर नहीं आया होगा तो प्लीज पीछे से फिर से देखना क्लास को, क्योंकि इतने धीमे धीमे और आराम आराम से और मजेदार तरीके से मैंने सिखाया कि मुझे लगता है 99% बच्चों के दिमाग में बातें चले गई होंगी, मुझे लगता है 100 के भी चले गई होंगी। बट अगर 1% या 0.10% कुछ बच्चे रह जाते हैं, 0.01% वगैरह, तो पीछे से दोबारा देख लेना। देखिए अब हम इस क्वेश्चन पर आए, ठीक है। और एक बार जल्दी से, हर बार जब भी अच्छा लगे ना मजेदार क्वेश्चन, शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बुला लिया करो और साथ में लाइक कर दिया करो वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ मनी डेट यील्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम इज। यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, लाजवाब और गजब है, ठीक है। बहुत लाजवाब गजब है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 90% बच्चा गलत देता है। चलो आप करके बताओ, जब मानूं कि आप सच्ची में पढ़ रहे हो। 90% बच्चा गलत देता है आंसर इसका। बताइए किस किस का आंसर आ रहा है। हाँ भाई बताओ। अच्छा, ओहो, अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ, देखो यार इस क्वेश्चन में ना बहुत से बच्चों ने कुछ ये पढ़े ही नहीं है, किसी का भी मतलब सही आया नहीं, 1-2 का आया, बट मैक्सिमम का गलत आया। गलत आने का रीजन क्या है वो देख लो। चलो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है यहाँ पर, 5%। ठीक है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 5%। 5% होता कितना है मेरे भाई, 1/20। 5% कितना होता है, 1/20। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन के अंदर पहले और दूसरे साल सेम रेट चलेगी। कौन सी रेट चलेगी, 5% के हिसाब से। यानी हमें जो वैल्यू माननी है, एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 20 से 2 बार कट जाए, यानी 20 का स्क्वायर 400। तो मैंने मान लिया कि मैंने सामने वाले को जो रुपए उधार दिए वह 400 रुपये हैं, माना है, ऐसा नहीं सच्ची में। अब हुआ क्या, अगर 400 रुपये उधार दिए हैं तो पहले साल इनका ब्याज 1/20 हिस्सा 20 रुपये का बनेगा। दूसरे साल फिर से इसका 1/20 हिस्सा 20 रुपये, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इस 20 का, यानी ब्याज पर ब्याज मिलती है, तो इस वाली ब्याज का 1/20 हिस्सा यानी 1 रुपये और मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब देखिए, हम जब भी क्वेश्चन को करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारे पास डाटा है और जो क्वेश्चन में डाटा है वो कितने गुना या इस डाटा से कितना एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन का जो डाटा है उसने दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ये वैल्यू 420, पर ये 420 है क्या, ये 420 है मेरे भाई। द सम ऑफ मनी डेट यील्ड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। वह धनराशि कितनी होगी जो 5
प्रतिशत, ऐसे ये परसेंट नहीं लिखा गया यहाँ पे, 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 420 है वो है क्या, ये दूसरे साल का, एक होता है 2 साल, 2 साल यानी पहले और दूसरे दोनों का टोटल, ये बात एक अलग है। दूसरे साल यानी सिर्फ दूसरे साल, दूसरे साल मतलब जैसा यहाँ पर अगर मैं देखूं पहले साल मुझे 20 रुपए मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले, पर दूसरे साल 20 रुपए के साथ साथ 1 रुपया और मिला। तो मैं क्या कहूंगा, कोई पूछे भाई साहब आपको पहले साल कितना ब्याज मिला 20, दूसरे साल मेरे भाई 20 और 1 21, तो दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है 21 रुपए। इस बात को ध्यान में रखना, बच्चा दूसरे साल में कंफ्यूज हो जाता है और दूसरे साल को इसको और इसको तीनों टोटल कर देता है। तो दूसरे साल का ब्याज 21 है, पर क्वेश्चन कह रहा है कितना है मेरे भाई 420, इस 21 से कितने गुना आया था 20 गुना, तो इसी प्रकार मेरा प्रिंसिपल भी 20 गुना ज्यादा, कितना रहा होगा 4 2 8 1 2 3। यह हमारा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट? हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी बताओ। मुझे पता है तुम जीते हो और शिकार पर जीते हो और तुम्हारा शिकार है जॉब, तुम खिलाड़ी टाइप के बच्चे हो, पर ये बताओ इसका आंसर आया था कि नहीं आया था। अच्छा बहुत बढ़िया, लाइक करते रहो वीडियो को, बताओ जल्दी से। इस अरे तो क्वेश्चन शायद अभी भी करा है, यही है सेम। इस पर आ जाओ, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। गजब सा क्वेश्चन और आप जैसे गजब बच्चों के लिए, बताओ जल्दी से। ओके थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करते रहो। देखिए ऐसा होता है धीमे धीमे पढ़ाने से क्या होता है कि जितने भी और सभी चीजें हैं सभी को समझ आता है। अच्छा मजा आ रहा है, गजब क्लास सर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आ जाओ देखो यार, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने प्रतिशत की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर से इस क्वेश्चन में दूसरे साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर रेट क्या दे रखी है 33 सही 1/3%, सही बात है, जिसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई 1/3, ठीक है ओके। अब आगे क्या करेंगे, हमें नहीं पता हमने कितने रुपए उधार दिए, तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो तो पूछा ना हमसे प्रिंसिपल, तो हमने 3 का स्क्वायर करा 9, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 9 रुपये रहा होगा क्या, पहले साल मुझे इसका 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी मुझे पहले साल की ब्याज 3 रुपये है, दूसरे साल इसका 1/3 3 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पिछले साल की ब्याज का भी 1/3 यानी 1 रुपया और मिलेगा, जिस वजह से पहले साल मुझे 3 रुपये मिले और दूसरे साल 3 और 1 टोटल 4 रुपये मुझे मिले हैं। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब दूसरे साल जो टोटल रुपए मिले हैं वह कितने हैं 280 रुपये, दूसरे साल जो टोटल रुपए मिले हैं वह कितने हैं 280 रुपये, इस 4 से 70 गुना। तो इसी प्रकार जो मेरा प्रिंसिपल है वह भी 9 ना होगा 70 गुना ज़्यादा 630 रुपये रहा होगा। किस किस का रहा बताओ, क्या हो गया मेरे भाई, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया, सारे खिलाड़ी हो गए। लो फिर आओ तुम्हारे लिए एक चमत्कार क्वेश्चन देते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखो जल्दी से देख लेते हैं, देखो रेट क्या चल रही है 12 1/2%, आप क्या करोगे इसका फ्रैक्शन 1/8, 8 का स्क्वायर 64, ये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। पहले साल की ब्याज इसका 1/8 हिस्सा यानी 8 रुपये बनेगी, दूसरे साल इसका 1/8 8 रुपये के साथ साथ इस ब्याज का ब्याज यानी 1 रुपया ब्याज और बनेगा, ऐसे करते हैं ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपये हो, यानी दूसरे साल का सीआई बताया गया है। इस डाटा के हिसाब से पहले साल का सीआई 8 और दूसरे साल का सीआई कितना है 8 और 1 9, पर क्वेश्चन कह रहा है 9 नहीं है 720 है, 9 से कितना गुना आया था मेरे भाई 80, तो इसी प्रकार हमारा आंसर भी 64 ना होकर इससे 80 गुना ज़्यादा कितना है 5120। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, शेयर करके आओ, अगला क्वेश्चन अब तभी कराऊंगा जब शेयर करके आओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ भाई ये क्वेश्चन तभी बताऊंगा जब शेयर करके आओ, जल्दी जाओ शेयर करके आओ और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे कैसे तुम तो बिल्कुल ही खत्म होते आ रहे हो, फिर कहोगे कि सर डेली क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे मजा आएगा। हाँ भाई ऐसे मजा नहीं आएगा, क्या हो गया ओके ओके। हाँ भाई शेयर करके आओ, जल्दी शेयर करके आओ जल्दी।
शेयर करके आओ जल्दी से। ओके ओके, देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज रुपीज इतना एट 16 से 2/3% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 14 से 2/7% फॉर सेकेंड ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब किसी धन राशि पर पहले साल का रेट चलेगा 16 से 2/3% और दूसरे साल क्या रेट चलेगी मेरे भाई 14 से 2/7%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई 1/7। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब आप एक चीज जो बहुत गौर से आपको समझनी होगी वो बात क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें एक ऐसी वैल्यू माननी है जो 7 और 6 दोनों से पूरी तरह कट सके। क्यों, पहले साल उसी वैल्यू का 1/6 निकालना होगा और उसी वैल्यू को एक बार 1/7 भी निकालेंगे तो 7 से भी डिवाइड करेंगे। तो हमने जो प्रिंसिपल माना वो एक ऐसी वैल्यू मानी जो 7 और 6 से पूरी तरह डिवाइड हो, यानी 7×6 = 42। तो जो मैं प्रिंसिपल लेकर चल रहा हूँ वो 42 रुपये है। अब होगा क्या, जब पहले साल देखूंगा तो पहले साल इसका 1/6 यानी मुझे 7 रुपये का ब्याज मिलेगा और दूसरे साल इसका 1/7 यानी कि मुझे 6 रुपये ब्याज मिलेगा। बस इतना ही, और भी मिलेगा। क्या मिलेगा, इससे पिछले साल के ब्याज का ब्याज भी यानी इसका भी 1/7 हिस्सा यानी कि मुझे 1 रुपया और ब्याज के रूप में मिलने वाला है। इस कंडीशन में दूसरे साल टोटल मुझे 7 रुपये मिले, पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब दूसरे साल सिर्फ 210 रुपये आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे 210, इस 7 से 30 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी 42 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 03286 3×4 = 12 1260 रुपये हो जाएगा। किसी को डाउट? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा मैं मानूंगा वो गजब का प्लेयर है। बताओ जल्दी बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन है, अभी तक तो तुमने हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन है टफ का टफेस्ट लेवल, सबसे टफ क्वेश्चन होता है ये इस सीआई का। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अभी तक तो रेट दी गई थी पर इस बार रेट पूछ रहा है, यानी जो दर प्रतिशत होती है वो पूछ रहा है। बताओ बताओ मेरे भाई। एडवांस मैथ उसमें ऐप पर मेरे भाई देखो 120 क्लासेस हैं। हर वो क्वेश्चन जो आज तक आया है कितनी भी बुकों से छाट कर 120 क्लास एडवांस मैथ की हैं, आप जाकर कोर्स ले सकते हो, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन, गजब। बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। देखो 2 सेकंड का आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मैंने बस तुम्हारे को एक बार ऐसे ही बोला तो कुछ बच्चों ने तो सॉल्व करने की भी नहीं सोचोगे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का, बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला। देखो कैसे बच्चों वाला, देखिए अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जो रुपए उधार दिए गए वह हमें पता है नहीं पता, तो मैं क्या मानूंगा, उसको मैंने मान लिया कितना P। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 200 रुपये है वह क्या है मेरा, ये मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। 200 रुपये क्या है साधारण ब्याज। अब जो बात बहुत गौर से आपको समझनी होगी जिससे आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, वो बात क्या है देखिए। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, अगर मुझे 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कितने साल में मिल रहा है 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, अगर मुझे 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये मिला, कैसे मिला होगा, तो मेरे भाई इसको जो प्रोसेस रहा होगा वो क्या रहा होगा, 200 रुपये में से 100 रुपये पहले साल मिले होंगे और दूसरे साल फिर से 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमेशा बराबर मिलता है। तो 200 रुपये बनने के लिए कौन सी दो एक जैसी वैल्यू रही होंगी, तो मेरे भाई 100 रुपये। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि आपको 2 साल में 40 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी ये तभी मिला होगा जब पहले साल 20 रुपये का मिला होगा और दूसरे साल फिर से 20। बहुत आसान सी चीज है। अगर मैं कह दूं कि भाई सामने वाले को 400 रुपये 2 साल में ऐसा ही मिला है, 400 रुपये उसे मिलेगा कैसे, पहले साल भी 200 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 200, यानी साधारण ब्याज। आसान सी बात समझिए, सिर्फ साधारण ब्याज के केस में पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे हर साल का ब्याज आपस में बराबर होता है। यानी अगर मैं कह दूं
कि इस बार मुझे 600 रुपये मिले, पर ये मिले मुझे 3 साल में, और SI के केस में साधारण ब्याज के तो 300 रुपये कैसे कैसे मिले होंगे भाई, 600 रुपये कैसे कैसे मिले होंगे, 3 बराबर बराबर बार हमें पैसा मिला होगा ब्याज के रूप में, और 3 बराबर बराबर ऐसी वैल्यू जो 600 बना दे वो क्या होंगी, 200, फिर 200 और फिर आगे 200, इस तरह से चीजें रही होंगी। बस यही चीज थे मैं जो समझनी थी। आ जाइए अब क्वेश्चन के हिसाब से जो रुपए उधार दिए जाते हैं, अगर उस पर सिर्फ साधारण ब्याज की बात करें तो उस पर 200 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। यानी जो रुपए उधार दिए गए उस पर साधारण ब्याज, यानी पहले साल 100 रुपए और दूसरे साल 100 रुपए की ब्याज मिली। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है CI और SI का जो अंतर है वह कितना है 7 रुपए। CI और SI का अंतर जो है वो कितना है 7। और अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनमें एक बात साफ बताई है, जो ये अंतर होता है वो किस वजह से बनता है। दो पहले साल 100 रुपए मिले होंगे, फिर दूसरे साल 100 रुपए मिले, और CI के केस में क्या होता है, इस ब्याज पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, और वही एक्स्ट्रा वैल्यू CI और SI का गैप भी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है CI SI का गैप क्या है 7, यानी इस ब्याज पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू 7 रुपए मिली होगी, जिसे आगे चलकर CI SI के अंतर के रूप में बताया गया है क्वेश्चन में। यानी CI SI का अंतर जो 7 है वह एक्चुअल कहाँ से मिला होगा, वो इस पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिली है वहां से ही हमारे पास 7 आया होगा। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं किसी को 100 रुपये मतलब 100 रुपये का कितना परसेंट हिस्सा 7 होगा, डायरेक्ट 7%। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आपका ये आंसर आ गया, यही वो पूछ रहा है डायरेक्ट 1 सेकंड में। भाई 100 रुपये का कितना प्रतिशत हिस्सा, 7 रुपये बनेगा, 7%। फिर भी ना पता चले तो आपको ये तो पता लग रहा है इन 100 रुपयों पर हमें 7 रुपये ब्याज मिला है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, तो सीधा सीधा 7% आपका आंसर आ गया। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। बहुत गजब, आ जाओ। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई स्पीड में। अभी तक तो भाई साहब 8-9 लाइक डिसलाइक थे हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन बताया तो ज्यादा डिसलाइक कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे मतलब आजकल बहुत ज्यादा मतलब के अंदर से क्रोधित से हो रखे हैं, मतलब दुनिया से, मुझसे नहीं, मैं तो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब भी डिसलाइक कर गए। तो मतलब किस तरीके से मतलब डिसलाइक करना कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारी इच्छा है, बट अभी तक 8 डिसलाइक थे एक साथ। मतलब ऐसा तो मैंने कोई वो नहीं पढ़ा दिया तुम्हारे यहाँ पे अस्त्र शस्त्र मार दिए हों ब्रह्मास्त्र निकाल के। अच्छा ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना। पहली कंडीशन, ये तो हमें पता ही नहीं जो रुपए उधार दिए गए हैं वह कितने हैं, पर हमें ये पता है कि उसके ऊपर पहले साल का ब्याज कितना बनता है, 260 रुपए साधारण ब्याज। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए। अब मुझे पता है ये जो भी वैल्यू रही होगी, अगर इस पर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 260 रुपए का मिल रहा है, यानी इसके ऊपर दूसरे साल में मुझे 260 रुपए ही मिलेंगे अगर साधारण ब्याज की बात हो। तो 260 और 260 यानी साधारण ब्याज मुझे 520 रुपए मिलेगी 2 साल में। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 540.80 रुपए मिलता है। यानी कि CI ये है और SI ये है, और इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 20.80। यानी CI जो है साधारण ब्याज से 20.80 रुपए ज्यादा है। CI SI का अंतर आ गया 20.80, और ये अंतर किस वजह से बना होगा, इस ब्याज पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, एक्स्ट्रा ब्याज मिलती है, वही हमारा अंतर पैदा करती है। तो इस ब्याज पर हमें पक्का जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिली है वह कितनी है, 20.80। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इस पे हमें ये मिला है तो हम निकाल लेंगे आसानी से। अगर 260 रुपए पर 20.80 रुपए की ब्याज मिलती है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से मेरे भाई हटके नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, इस 1 0 से 1 0, और 26 पर ये चलेगा 8 पे, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। किसी को डाउट बताइए।
अच्छा, स्टूडेंट डिसलाइक नहीं करते, ये लोग दूसरे हैं, सही कह रहे हो। वैसे ये लोग वो हो सकते हैं जो खुद मतलब कि कई अन्य विभागों से भेज कर कि भाई जाओ वहाँ पर जाके गंद फैला के आओ, क्योंकि मुझे अपने वाले स्टूडेंट पे इतना तो भरोसा है कि वो कभी ऐसे कार्य नहीं कर सकते। हाँ भाई खिलाड़ियों, बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। मेरे भाई चैनल का नाम चेंज हो रहा है इस संडे को, इस संडे रात 9 बजे, संडे रात 9 बजे, ठीक है। और 30 तारीख है जिस दिन, 30 तारीख संडे रात 9 बजे सही बच्चों को आना है, क्योंकि देखिए चैनल का कहीं नाम चेंज होगा और आप अगले दिन आ रहे हो और मैं कुछ नई सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। और साथ में आज रात से एक पीईटी का बैच लेकर आ रहे हैं, ठीक है, साथ में आज रात से एक पीईटी का बैच लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आ गया बच्चों का। देखिए, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना, अगर कुछ रुपए उधार दिए गए उन पर अगर साधारण ब्याज की बात करें तो वो 1400 रुपये है। अब ये 1400 रुपये कैसे मिला होगा, पहले साल 700 और दूसरे साल फिर से 700। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, 1449। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1449, ठीक है। इस और इसमें कितना अंतर है मेरे भाई, 49 रुपीज का है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 49 का। तो जो ये एक्स्ट्रा 49 रुपीज है ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि CI 49 रुपीज ज्यादा का मतलब CISI का अंतर 49 बन रहा है, और ये अंतर कब पैदा होता है, जब इस वैल्यू पर एक एक्स्ट्रा ब्याज मिली होगी, यानी इसी पर ये 49 रुपीज एक्स्ट्रा मिले होंगे। अब वो ब्याज पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या होता है भाई, 700 रुपये पर अगर 49 रुपए की ब्याज मिल रही है तो परसेंटेज क्या रही होगी, 20 से 20, 7 से 7 पे कट जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, 7%। और यह क्या रहा होगा हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चले, लो बताओ बताओ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू। डिसलाइक वालों ने डिसलाइक ज़्यादा करे तो लाइक वालों ने भी लाइक उतरे ज़्यादा कर दिए, ये तो प्यार है तुम्हारा, लव यू यार सभी को। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से, थैंक यू। बस ये प्यार बना रहना चाहिए। डिसलाइक तो देखो कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोग करेंगे ही, ठीक है। वो लोग जो यहाँ से मतलब कि चिढ़ते हैं कि भाई ये तो इतने मतलब बच्चे इनके साथ बैठे रहते हैं हर टाइम, ठीक है, तो डिसलाइक तो लोग करेंगे, लोगों का काम ही क्या है। अच्छा, रात में 9 बजे वाली क्लास डेली लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रात में 9 बजे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रात के 9 बजे, तो डेली लेनी है आपको, ठीक है। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपये, यानी जो भी रुपए उधार दिए गए हैं, अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपये का मतलब क्या है, पहले साल 500 रुपये मिले होंगे और दूसरे साल फिर से 500 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, 1040। 1040 का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी CI और SI का अंतर 40 है, और वो 40 रुपये किस वजह से बना हुआ, इस पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिली होगी 40 रुपये की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ब्याज की दर, तो 500 रुपये पर 40 रुपये अगर ब्याज मिल जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100, 20 से 20, 5 से 8 पे 8% हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लीजिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलो ये क्वेश्चन आप बताओ, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। देखो यार क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर द ईयर इज रुपीज इतना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना, ठीक है। बस इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर कुछ रुपए उधार दिए जाते हैं, उन रुपयों पर 3 साल का, ध्यान से सुनना, 3 साल का साधारण ब्याज 6000 रुपये है। इससे हमें क्या समझ आया, अगर 3 साल में मुझे 6000 मिले पर साधारण ब्याज के हिसाब से मिले, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिले, तो मुझे पक्का तय है हुआ क्या होगा, मुझे पहले साल 2000 रुपये मिले होंगे, फिर दूसरे साल 2000 रुपये मिले होंगे,
और फिर तीसरे साल 2,000 रुपये की ब्याज और मिली होगी। इतनी सी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही बात है। आगे और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रखा है? 4,160। अच्छा एक बात बताओ, 2,000 का साधारण ब्याज, सॉरी 2,000 कह रहा हूं, 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे सर 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज दिख रहा है हमारे को 4,000। भाई अगर सिर्फ 2 साल की बात करता हूं तो 2,000 2,000 4,000, सिर्फ 2 साल की। और वहीं 2 साल का अगर मैं CI देखूं तो CI कितना है? 4160। यानी कि ये कितने रुपए एक्स्ट्रा? 160। और ये 160 रुपए एक्स्ट्रा किस वजह से आएंगे? इन रुपयों पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिली होगी वो 160 होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज का प्रतिशत। यानी अगर 2,000 रुपयों पर 160 रुपए की ब्याज मिलती है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। 1 2 3, 2 से 8 पे 8%। तो देखिए हम कितने आसानी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, ओके, बताओ क्या होगा? अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, अगर आप सर्च करो तो पिछले साल 2 अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लो और इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर बताओ क्या कुछ अंतर नजर आया दोनों क्वेश्चंस में? हाँ भाई बताओ, दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? तो आप देखोगे कि सर अंतर तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। पर अगर ध्यान से आप देखते हो तो एक चीज देखिए, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कुछ रुपए उधार दिए गए और उन पर साधारण ब्याज के रूप में ब्याज मिल रही है, परंतु पहले साल कितना ब्याज मिला नहीं पता, दूसरे साल कितना मिल रहा है नहीं पता, तीसरे साल कितना मिलेगा? तो मेरे भाई तीसरे साल 2,000 रुपये मिलेंगे। तो एक बात बताओ, उन्होंने चतुराई दिखाई पूरी की, बच्चा ना घबराई जाए और तीसरे साल में 2,000 यार कैसे होगा? जिसने 1% भी वहां पे प्रेशर ले लिया पेपर में, वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता था। मैं शर्त से कह सकता हूँ वो घबरा जाता, पर प्रेशर लेने वाली जैसी कोई बात ही नहीं थी। अगर आप देखिए, आप 2,000 रुपये तीसरे साल में ब्याज मिला, पर ये साधारण ब्याज है ना 2,000, तो इसका मतलब क्या है? पहले साल और दूसरे साल भी मुझे 2,000 रुपये ही मिले होंगे। तो ऐसे घबराने वाली बात तो कोई थी नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बात की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की तो वह कितना है? 4160। पर ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसी तरह से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2,000 और 2,000 4,000। यानी CI कितने रुपए एक्स्ट्रा? 160। और वो किस वजह से? क्योंकि इन रुपयों पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिली होगी ब्याज के रूप में, वो 160 रही होगी। यानी 2,000 पर अगर 160 रुपये ब्याज बन सकती है तो किस हिसाब से? तो भाई 30 से 30 जब 8% रेट चल रहा होगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से, हाँ भाई स्पीड में। प्रेजेंट के चीते और अच्छा शिकार करते हैं। अच्छा, तुम सारे ही चीते, पुराने वाले भी और नए वाले, सारे ही खिलाड़ी तगड़े प्रो प्लेयर हो। अच्छा प्रेशर में, प्रेशर में, अरे मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसा हर जगह ऐसा प्रदर्शन करो कि तुम्हारी इस साल 100% जॉब भी मिले, ऊपर से रैंक भी सबसे अच्छी आए, तभी तो नाम होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज रुपीज इतना, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज 240 रुपए। जब उसे 3 साल में डिवाइड करेंगे तो हर साल 80-80 रुपए ब्याज बनेगा। यानी कि अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो पहले साल 80, दूसरे साल 80 और तीसरे साल भी 80 रुपए के हिसाब से मिल रहा होगा। और आगे जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या रखा है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 170। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ अगर 2 साल के साधारण ब्याज की बात करूं तो 80 और 80 160, ठीक है। और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो कितना है मेरे भाई? 170। कितने का गैप है? 10 रुपए का। ये 10 रुपए किस वजह से? इस 80 रुपए पर 10 रुपए हमें मिले होंगे भाई। CI एक्स्ट्रा इस वजह से होता है जो इस पे एक्स्ट्रा ब्याज मिलती है। यानी ये 10 रुपए किस कहाँ से बने होंगे? इस पर जो एक्स्ट्रा ब्याज बनी होगी। अगर 80 रुपयों पर 10 रुपए की एक्स्ट्रा ब्याज बनती है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, या फिर दूसरा तरीका क्या है? 0 से 0 काटो, 1/8 कितना होता है मेरे भाई? 12.5%। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर? किसी को डाउट बताइए। ओके ओके,
आ जाओ, देखिए बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। अब ये आगे तिमाही और छमाही वाले क्वेश्चन, तिमाही और छमाही वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं, इसे क्वार्टरली कह देते हैं और इसे हाफ ईयरली कह देते हैं, ठीक है। बहुत दिनों से, शायद ही मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद आज इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। क्या हो गया, राहुल सिंह राजपूत, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू। अब देखो यार, अभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, अभी जाना मत, उसके बाद एक खास बात और बताऊंगा। 30 मई को रात में 9 बजे संडे को चैनल का नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या है, चैनल का नाम मेरे नाम पर है, पर आगे क्या है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स जुड़ेंगे संस्था से, और जुड़े भी हुए हैं बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स, ठीक है। तो सभी को ऐसा लगना चाहिए कि हम एक परिवार में हैं, किसी एक नाम के नीचे नहीं है, ठीक है। नाम तो ऐसे कि भाई किसी मतलब प्रधानमंत्री जी ने अपना नाम बदल कर मतलब सरकार का नाम वो रख दिया, वो हो जाता है एक अपने आप को बड़ा दिखाना, ठीक है। मतलब बड़ा दिखाने से काम नहीं चलता, सभी टीचर हैं तो सभी एक बराबर है भाई। पास मैं जितनी मेहनत से करा रहा हूँ, दूसरे टीचर भी उतनी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है सभी हम एक जैसे हैं। तो एक किसी नाम के अंडर में ना रहें, किसी एक ग्रुप का नाम होना चाहिए। जो आपने मुझे बताया, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी बताया, जो भी अच्छा नाम बता रहा है उसमें से एक ही तो सिलेक्ट होगा, बट उसे मेरी तरफ से एक उपहार मिलेगा 20,000 का पक्का, चाहे वो मना भी करे तब भी। क्योंकि देखिए होता क्या है, क्या कहते हैं कि ये एक थोड़ी सी खुशी वाली बात होती है, ठीक है। तो 30 तारीख को रात में 9 बजे, यानी इस आने वाले संडे को रात में 9 बजे कोई भी आना ना भूले। और 83% ऑफ के साथ राहुल देसाल अकेडमी पर सभी कोर्सेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे जाकर 30 तारीख के बाद ऐप का नाम भी चेंज हो जाएगा, आगे जाकर 30 तारीख के बाद ऐप का नाम भी मेरे भाई बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो न्यू नेम होगा उसी पर ऐप का नाम होगा, पर वो उसी दिन पता लगेगा, तो उसी दिन उसे चेंज कर देंगे, ठीक है। उसी दिन हम आपके सामने ही चेंज करेंगे सब कुछ, ठीक है। क्योंकि तब तक तो हमें पता ही नहीं होगा, तो उसी दिन आना और देखना कि क्या नाम हमने रखा है, ठीक है, कौन सा सेलेक्ट करा है। रात सुबह और 9 बजे क्लास चलती है डेली मेरी, और ये वाला जो सीरीज है 8 बजे से शुरू रहती है। राहुल देसाल अकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाके सभी कोर्सेज ले सकते हो। और साथ में एक चैनल है राहुल देसवाल, ये नाम आपको पता ही है। इसके साथ अगर जब आप व्लॉग डालोगे तो एक चैनल है जिसपे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अभी थोड़ी देर में एक बहुत प्यारी सी वीडियो है, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना वो वीडियो कैसी लगी। अभी जाओगे तो 3 से 4 मिनट के बाद जब आप जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसका टाइमिंग है 10 बजे। तो अभी तो आप एक बार, जब तक 1-2 वीडियो कल भी डाली थी वो भी देखना। ऐसा है कि देखो कोरोना चल रहा है, थोड़ा लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, घर पे बैठे बैठे यूँ तो है नहीं कि इंसान अगर टीचर है तो कुछ भी करना ही छोड़ दे। अब ये बताओ कि आपको कौन सा अच्छा इंसान लगा, जो क्रिकेट खेलता है वो, या फिर घर में कमरे में पड़े रहे। भैया जो खेलता है भैया, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जवान हो, हर बच्चा चाहे वो थोड़ा सा खुश रहना चाहिए। बच्चा खेलते पढ़ते टाइम हर मतलब जो बच्चा थोड़ा कुछ कर रहा है, तो वही है। टीचर है तो पढ़ा भी रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो करनी भी चाहिए। इससे हमारा ना माइंड डेवलप होता है, और हम एक इस जिस तरह के आगे आने वाला है, जैसा कल्चर आने वाला है ना आगे, जैसे बच्चे होंगे उनके हिसाब से ढल पाएंगे, तभी तो उनकी बातों समझ पाएंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे, काली काली दोखियाँ, और हम कहे ताले तुझे बताऊंगा भैया, और पूरे दिन पिता और बेटे की लड़ाई, द्वंद्व आ गया, उसे मुर्गा बना दिया करूँगा मैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सब वही थोड़ी चेंज होगा, सारा सिस्टम चेंज होने वाला है आगे जाके, सब बच्चे चेंज होंगे, पर उनके हिसाब से भी हमें बदलना भी चाहिए, तभी चीज़ें और हंस दो। जिंदगी का मतलब खुश रहो, और बच्चों के हिसाब से चीज़ों को बदल दो, नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपके हिसाब से मुझे बदलना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन कल को आप आए मैं बैठ जाऊँ, हाँ भाई कैसे बैठ गए यहाँ पे मेरे साथ में, नीचे बैठो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्या, टीचर अपनी जगह पर हैं, साथ में हमारा भाईचारा है, हमारी प्यार मोहब्बत है, नहीं मोहब्बत के साथ तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अभी राहुल देसाल ब्लॉग पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं, देख के कमेंट करके बताओ कैसी हैं। और अभी ललित सर की क्लास होगी रीजनिंग की, थोड़ी देर में रीजनिंग की, करेक्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट 10 बजे। तो 10 बज के 1 मिनट तक पक्का सबको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है।
और वो वीडियो भी देख लो, 30-40 सेकंड की है, बहुत मजा आएगा, 40 सेकंड में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और कोर्स लेना है तो राहुल देसाल अकेडमी पर मिल जाएगा। और आगे जिन बच्चों ने अभी कोर्स ले रखा उनके लिए फायदा ये होगा कि अभी कम प्राइस में रिकॉर्डेड कोर्स जो पढ़ा है हमारा ऐप पर, बहुत प्यारा सा बना रखा है, वो मिलेगा। और साथ में एक नया लाइव बैच, जैसे ही 30 तारीख को नाम बताऊंगा उसके अगले दिन एक घोषणा करूंगा, उन्हें फ्री में एक लाइव बैच भी दिया जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे जो अभी कोर्स ले रखा है जिन्होंने रिकॉर्डेड, ठीक है, तो पूरा एक लाइव बैच उनके लिए दिया जाएगा। रिकॉर्डेड भी रहेंगे उनके पास और लाइव भी रहेंगे। जो आगे आएंगे उन्हें सिर्फ लाइव बैच मिलेगा, जो अभी ले लेंगे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों उन्हें मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी जाइए राहुल देसाल ब्लॉग पे, और आगे चलो देख लेंगे वो तो आगे, बट अभी यही प्लान है कि जो अभी ले लेंगे उनको रिकॉर्डेड और आगे जो लाइव बैच आएगा वो भी उन्हें मिलेगा, ठीक है। इंडिया की सबसे बेस्ट जो कंपनी है जो ऐप बनाती है उससे हमने ऐप बनवाई है, इससे स्मूथ ऐप कोई होगी नहीं पूरे इस ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। रात में 30 तारीख को रात में 9 बजे आना ना भूलें, चैनल का नाम चेंज होगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू।